अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। प्रैक्टिकल नंबर 10.2 है, इसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये प्रैक्टिकल नंबर 10.2 में बेटा जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें हम ब्यूरेट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है स्टूडेंट्स, ये ब्यूरेट है और इसके साथ ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसके साथ ब्यूरेट स्टैंड है और पिपट यूज़ करते हैं और साथ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये हमारे पास केमिकल और मटेरियल है जो इस प्रैक्टिकल में यूज़ होता है टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन क्या होती है ये भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा अभी इसी को। तो पहले आप लोग मटेरियल देख लेंगे कि यहाँ मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। ठीक है जी, ये ब्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट स्टैंड है और इसके साथ पिपट है और हमारे पास इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन, ये हम यूज़ करते हैं। बेटा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम टू सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं जिसमें एक की मोलैरिटी हमें पता होती है और दूसरे की मोलैरिटी हमने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टू सॉल्यूशन को आपस में क्या करवाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है और इसमें से एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें पता होती है और दूसरे की हमने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। यहाँ वो सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन का मोलैरिटी का हमें पता होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसकी मोलैरिटी हमने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसको टाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसको टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ बेटा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी स्ट्रेंथ का, जिसकी मोलैरिटी का हमें पता होता है, जिसकी मोलैरिटी जो है हमें मालूम होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके साथ ये कोई भी रिएजेंट हो सकता है जो हाईली स्टेबल हो, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है ये कोई भी रिएजेंट हो सकता है जो हाईली स्टेबिलिटी रखता हो, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पर उसको क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ बेटा टाइट्रेट जो होता है, टाइट्रेट जो होता है ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेते हैं, जो ब्यूरेट के नीचे रखते हैं। ब्यूरेट के नीचे जो है हम कॉनिकल फ्लास्क रखते हैं। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो हम सॉल्यूशन रखेंगे उसको टाइट्रेट बोलेंगे। और इसके साथ टाइट्रेंट जो होता है ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन यूज इन टाइट्रेशन एडेड फ्रॉम ब्यूरेट आर नोन एज टाइट्रेंट, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसको हम ब्यूरेट के अंदर लेते हैं उसको टाइट्रेंट कहते हैं और यहाँ जो सॉल्यूशन लेंगे वो टाइट्रेंट होगा। और इसके बाद बेटा हम एंड और इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है, यहाँ हम इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। इंडिकेटर जो होता है वो रिएक्शन का एंड पॉइंट बनाता है। जब टाइट्रेट और टाइट्रेंट के दरमियान रिएक्शन होता है तो उनका जो एंड पॉइंट होता है उसका हमें इंडिकेटर से पता कर चलता है। वो इंडिकेटर फिनोफ्थलीन भी हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है। तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसका कलर चेंज होना रिएक्शन का एंड पॉइंट बताता है कि रिएक्शन का एंड पॉइंट कौन सा है। तो टाइट्रेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि हम दो सॉल्यूशन को आपस में कंबाइन करते हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी का हमें पता होता है, दूसरा क्या होता है, अननोन सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। यह टाइट्रेट है और वो क्या होता है, टाइट्रेंट होता है। फिर बेटा यहाँ आप लोग क्या करते हैं, जब यहाँ से ब्यूरेट से सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है उसमें आप लोग को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। बेटे इस ब्यूरेट के अंदर हम वो सॉल्यूशन लेते हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमें क्या होती है, पता होती है। और यहाँ हमने वो सॉल्यूशन लेना है जिसकी मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ इस फ्लास्क के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें फिनोफ्थलीन को ऐड करते हैं और उसका कलर जो है, फिनोफ्थलीन का कलर जो होता है वो क्या होता है, पिंक कलर होता है। आपने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन लेना है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है
और यहाँ से जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को गिराएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ जो पिंक कलर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त जो है वो रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट होगा। उस वक्त आप यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इसके स्टड को बंद कर देंगे और इसके ड्रॉप्स गिरना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि कितना वॉल्यूम टाइट्रेंट का क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। तो वो मोस्टली मैट्रिक में हमारे पास जो सिलेबस है उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब ही यूज़ होता है। तो जो एसिड का वॉल्यूम होता है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बेस का वॉल्यूम जो है वो भी हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। ये याद रखा है आप लोगों ने। बेटा इंडिकेटर के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स देते हैं। और ये जब टाइट्रेंट और टाइट्रेट के दरमियान रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कंप्लीट होने पे रिएक्शन का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो बताते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिनाफ्थलीन भी। तो ये इंडिकेटर बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज है और थाइमोल ब्लू है, मिथाइल रेड है। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो रिएक्शन के एंडिंग पॉइंट के लिए क्या होते हैं, यूज़ करते हैं होते हैं। बेटा यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो इस प्रैक्टिकल की मेन चीज़ है जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ये HCl है जिसको हम ब्यूरेट के अंदर लेते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि कॉनिकल फ्लास्क में यूज़ होता है। इन दोनों का जब आपस में रिएक्ट होता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है और उसके रिजल्ट में NaCl और H2O बनता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो टाइट्रेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है इसमें आप एक सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें पता है कि 0.1 मोलर होती है। यहाँ जो HCl हम यूज़ करते हैं वो 0.1 मोलर होता है। ये HCl की मोलैरिटी का हमें पता है कि यहाँ जो HCl हमने यूज़ करना है वो कितना होता है, 0.1 मोलर होता है। ये NaOH की मोलैरिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब इन दोनों के में रिएक्शन होता है तो NaCl और H2O बनता है। यहाँ हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ करते हैं M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। बेटा इस फार्मूले में M1 जो है मोलैरिटी ऑफ एसिड है, HCl की मोलैरिटी है जो 0.1 मोलर है। V1 वॉल्यूम ऑफ एसिड है, HCl का वो वॉल्यूम जो ब्यूरेट के अंदर हमने HCl को डाला था, और जितना वॉल्यूम उसका यूज़ हो जाता है तो वो मोस्टली 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ होता है मैट्रिक लेवल के अंदर। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि एसिड का जो वॉल्यूम टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसी तरह मोलैरिटी ऑफ बेस हमने फाइंड करनी है, और इसके साथ हम जो वॉल्यूम है बेस का जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम डालते हैं वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये 10 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 10 से कट जाएगा। तो हमारे पास M2 मोलैरिटी ऑफ बेस जो है वो 0.1 मोलर आ जाएगी। तो याद रखेंगे मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर आ जाती है। तो इस प्रैक्टिकल में आप लोगों ने इसका ऑपरेटर्स याद करना है। ब्यूरेट चाहिए होता है हमें, पिपट चाहिए होती है, इसके साथ ब्यूरेट स्टैंड चाहिए होता है, और कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होता है। केमिकल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोफ्थलीन। इसके प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, वो सारा स्टेप इसके लिख देंगे, और इसके साथ एंड पे इसकी कैलकुलेशन रिज़ल्ट लेते हैं, और इसके बाद ये कैलकुलेशन है ये आप लोग करेंगे। बेटा इसमें इस प्रैक्टिकल का एक रिज़ल्ट का टेबल है छोटा सा, जिसमें इनिशियल रीडिंग होती है, यानी कि अगर आप ब्यूरेट के अंदर इनिशियल रीडिंग जो है वो 0.0 है और फाइनल रीडिंग ये आती है, तो उसका डिफरेंस आ जाएगा। हमारे पास 3 रीडिंग लेनी है, और उसके बाद फिर आपने इसका मीन निकाल के उसका जो वॉल्यूम HCl का यूज़ होता है वो आप उसमें लिखेंगे। फार्मूले में जो मैंने 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया था वो आप लोग इस 3 टाइम जो है वो रफ रीडिंग लेंगे उसकी, उसके बाद उसको निकाल के उसका एवरेज निकाल के क्या करेंगे, फार्मूले में यूज़ करेंगे।